बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी मोहम्मद यूसुफ माई टॉक के साथ आज हाजिर हूँ। आज 2 मई है और आज मैं आप लोगों से कोरोना वायरस का हवाले से पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं वो आप लोगों से मैं शेयर करूँगा। पिछले 50 दिन का पूरा डाटा, पूरा एनालिसिस भी होगा और लेटेस्ट एनालिसिस भी आप लोगों से मैं शेयर करूँगा। इस वक्त पहले मैं अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करूँगा। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना वायरस के जो कुल केसेस हैं उनकी तादाद 18,114 हो चुकी है। इन 18,114 टोटल रजिस्टर्ड केसेस में से 12,982 केसेस ऐसे हैं जिनको हम एक्टिव केस कहेंगे। इनमें से टोटल केसेस में से जो इस वक्त अमवात हो चुकी हैं वो 417 हैं, जो रिकवरीज हो चुकी हैं वो 4,715 हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तो जो तादाद है वो इस वक्त 18,114 हो चुकी है और पिछले 10 दिनों में इनमें जो इजाफा देखने में आया वो 8,365 नए केसेस का इजाफा देखने में आया। पिछले 50 दिनों में हर 10 दिन के एनालिसिस के बाद ये चीज़ सामने आई कि लास्ट 10 डेज में सबसे ज़्यादा केस पाकिस्तान में कोरोना वायरस के देखने को सामने आए, रजिस्टर्ड हुए, जिनकी तादाद 8,365 है 10 दिनों में। उससे पिछले 10 दिनों में यह तादाद 4,111 थी, उससे पिछले 10 दिनों में 2,995, फिर उससे पिछले 10 दिनों में 1,499, उससे पिछले 10 दिनों में 544 थी। तो पिछले 10 दिनों में सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो देखने को सामने आए। डेथ केसेस की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से जो अमवात हो चुकी हैं वो 208 हैं पिछले 10 दिनों में। उससे पिछले 10 दिनों की अगर हम बात करें तो वो 123 थी। यानी कि देखा जाए 10 दिन का एनालिसिस जो कंपैरिजन किया जाए तो हर 10 दिन के बाद जो लास्ट 10 डेज गुजरे हैं इनमें कोरोना वायरस के वजह से जो अमवात हुई उस अमवात के रेट में, शरह में हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान में जो डेथ हो चुकी हैं वो 417 हैं और पिछले 10 दिनों में जो डेथ हुई वो 208 हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों की तो सूबा पंजाब में कोरोना वायरस के जो टोटल केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं वो 6,733 आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। इन 6,733 में से 115 लोगों की डेथ हो चुकी है, 2% ये परसेंटेज बनती है। सिंध की बात करें 6,675 टोटल केस रजिस्टर्ड हुए, इनमें से 118 अमवात हो चुकी हैं, परसेंटेज की बात करें तो 2% ही बनती हैं। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो 2,799 केसेस टोटल 1 मई तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं, इनमें से 161 लोगों की डेथ हो चुकी है जो कि टोटल केसेस का 6% बनते हैं। बलोचिस्तान की बात करें तो 1136 टोटल केस रजिस्टर्ड हुए, इनमें से 16 डेथ हो चुकी हैं और परसेंटेज में इन डेथ को कन्वर्ट करें तो 1% बनते हैं। पाकिस्तान के कैपिटल यानी कि इस्लामाबाद की बात करें तो टोटल 365 केसेस रजिस्टर्ड हुए, इनमें से 4 अमवात हो चुकी हैं और ये अमवात टोटल केसेस का, इस्लामाबाद के टोटल केसेस का 1% बनते हैं। अगर हम अपने तमाम सूबों की बात करें तो इस दफ़ा भी खैबर पख्तूनख्वा में डेथ रेट जो है वो सबसे ज़्यादा है जो कि 6% है टोटल केस उस सूबे में जो रजिस्टर्ड हुए उसके मुताबिक। कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी पे जो असरात मुरतब हो रहे हैं उसका एक कुछ पहलू मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स यानी कि पाइड के एक सर्वे के मुताबिक, एक एनालिसिस के मुताबिक पूरी पाकिस्तान की मईशत को तकरीबन 3 माह में जो नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो 2.5 खरब रुपए का है। पाकिस्तान की इकॉनमी को जो नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो 2.5 खरब रुपए का है और कोरोना वायरस अगर इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा, लॉकडाउन ख़त्म ना हुआ तो पाकिस्तान में 12 मिलियन से लेकर 20 मिलियन तक लोग बेरोज़गार हो जाएंगे अगले 1 माह तक। यानी कि 1 करोड़ 20 लाख से 2 करोड़ लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे। इस बेरोज़गारी की वजह से जो एवरेज मंथली लॉस सामने आ रहा है, जो कैलकुलेशन की गई है वो 180 अरब रुपए से 260 अरब रुपए 1 महीने का है और अगर ये 3 माह में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो 780 बिलियन यानी कि 780 अरब रुपए का ये लॉस बेरोज़गारी की वजह से लोगों को इसका सामना करना पड़ रहा है। बिज़नेस हुजम की बात करें तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में बिज़नेस का जो लॉस का अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो तकरीबन 450 अरब रुपए का अंदाज़ा लगाया जा रहा है।
FBI जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा इदारा है टैक्स की कलेक्शन और इसके रेवेन्यू को, टैक्स के रेवेन्यू को इकट्ठा करने के लिए, तो FBI को भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। अप्रैल, मई और जून में टैक्स रेवेन्यू जो है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है और तकरीबन 600 अरब रुपया पाकिस्तान के इस इदारे को, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जो रिकवरी है उसमें 600 अरब का डिक्लाइन वो जो है नज़र आ रहा है। अब आते हैं जी नाजरीन, कोरोना वायरस और पूरी दुनिया पे इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के जो टोटल केसेस सामने आ चुके हैं 1 मई 2020 तक, वो है 34,02,886 केसेस, यानी कि 3.4 मिलियन से भी ज़्यादा पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के टोटल केसेस सामने आ चुके हैं। इन टोटल केसेस में से जो रिकवर्ड भी हुए हैं वो 10,84,606 लोग रिकवरी की तरफ जा चुके हैं। जो अमवात हो चुकी हैं अब तक वो 2,39,653 लोग लुकमा अजल बन चुके हैं। एक्टिव केस वो 20,78,627 लोग, जिनमें अभी भी ये वायरस पाया जा रहा है। अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो जो रिकवरी की रेट टोटल केसेस को बेस बनाकर जो कैलकुलेट की जा रही है, तो रिकवरी रेट 31.9%, ये तकरीबन 32%। पिछले हर 10 दिन के एनालिसिस के बाद आप ग्राफ और टेबल में भी देख रहे हैं कि इसमें कुछ बेहतरी नज़र आई है। डेथ रेट की बात करें तो डेथ रेट पिछले 50 दिनों में हर 10 दिन का एनालिसिस देखें तो पहले 10 दिन में डेथ रेट 4.2% था, फिर 4.9% हुआ, 6.2%, फिर 6.9%। अब लेटेस्ट 10 दिनों का सर्वे हमें ये बता रहा है कि अब डेथ रेट 7% पे पहुंच चुका है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। एक्टिव केसेस की बात करें परसेंटेज में तो वो 61.1% है। ये सारी चीज़ें आप इस टेबल और ग्राफ में भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें कि हर 10 दिनों में कितना इंक्रीज़ आया, तो पिछले 10 दिनों में कोरोना वायरस के जो मरीज़, पेशेंट या केसेस पूरी दुनिया में जो सामने आए वो 8,54,613 हैं। और इस वक्त मैं फिर आपको बता दूं जो टोटल केसेस पूरी दुनिया में हैं वो 34,02,886 हैं। तो 8,54,613 टोटल केसेस सामने आए। ये टोटल केसेस का 25% बनते हैं। अगर हम पिछले 10 दिनों के कंपैरिजन को देखकर चलें तो 1 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक वो जो 10 दिन थे उसमें पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा केसेस सामने आए, जो कि 9,93,114 थे। अब केसेस में बतदरीज कुछ कमी भी हमें नज़र आ रही है। डेथ केसेस की बात करें पिछले 50 दिनों में हर 10 दिन के एनालिसिस के मुताबिक, तो पिछले 10 दिन से मुराद है 21 अप्रैल से लेकर 1 मई तक जो डेथ केसेस में 10 दिनों में इजाफा देखने को मिला वो 62,620 का है। इस वक्त कुल अमवात 2,39,653 हैं और ये कुल अमवात का 26% बनते हैं। इसी तरह अगर हम पिछले 50 दिनों के एनालिसिस में देखें तो आप ये भी देख सकते हैं, मैंने रेड फ़ॉन्ट के साथ इसको हाईलाइट भी किया है, को 1 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक सबसे ज़्यादा अमवात हुई पूरी दुनिया में उन 10 दिनों में, जो कि 71,933 बनती थी। फिर उसके बाद रिकवर्ड केसेस की बात करें तो रिकवरी में पिछले 10 दिनों में जो हमें सूरत हाल देखने को मिली, 3,96,961 केस लोग जो हैं वो रिकवर भी हुए हैं और परसेंटेज में देखें तो वो 37% बनते हैं। फिर उसके बाद एक्टिव केसेस देखें तो इस वक्त पूरी दुनिया में एक्टिव केसेस 20,78,627 हैं। इनमें से पिछले 10 दिनों में जो एक्टिव केसेस 10 दिनों में सामने आए वो 95,032 हैं और ये 19% बनते हैं। अब आते हैं जी पूरी दुनिया में तकरीबन 220 ममालिक ऐसे हैं जहां कोरोना वायरस की वजह से वबा फैली हुई है। तो इन ममालिक में हर 10 दिनों के बाद मैं ये एनालिसिस आपके सामने रखता हूं कि इन ममालिक में वो ऐसे कौन से ममालिक हैं टॉप 5 जिनमें कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। तो 50 दिन का एनालिसिस भी आपके सामने और पिछले 10 दिनों का भी आपके सामने है इस टेबल में। तो इसमें आप देख सकते हैं कि टॉप 5 कंट्रीज़ अभी भी वही हैं जो 10 दिन पहले थे। उनमें अमेरिका है, इटली है, स्पेन है, फ्रांस है और यूके है। इस वक्त अमेरिका में कोरोना वायरस के कुल केसेस की जो तादाद है वो 11,31,492 हो चुकी है। इटली में टोटल कोरोना वायरस के जो केसेस हैं
2,07,428 हैं। स्पेन में कोरोना वायरस के जो कुल केसेस हैं वो 2,82,988 हैं। फ्रांस में कोरोना वायरस के जो कुल केसेस अब तक आ चुके हैं वो 1,67,340 हैं। और यूके में टोटल केसेस कोरोना वायरस के सामने जो आ चुके हैं यकम मई तक वो हैं 1,77,454 केसेस। इन पांचों ममालिक के टोटल केसेस का ग्रैंड टोटल अगर हम करें तो इनका टोटल सामने आता है रजिस्टर्ड केसेस जो कोरोना के हैं इन पांच ममालिक में वो 19,26,708। फिर बोल देता हूं 19,26,708। और पूरी दुनिया में कोरोना के जो केसेस हैं वो 34,02,886 हैं। तो इस 19,26,708 केसेस को पूरी दुनिया के केसों पे डिवाइड करके परसेंटेज निकालें तो 57% बनते हैं, 60% के करीब करीब। यानी कि पूरी दुनिया के 220 ममालिक के कोरोना वायरस के केसेस जो हैं उनमें से तकरीबन 57%, बल्कि 57% से भी कुछ ज़्यादा केसेस इन सिर्फ 5 ममालिक में हैं। बाकी 40% या 42% के करीब केसेस वो पूरी दुनिया के ममालिक में हैं। अगर हम बात करें इन ममालिक के साथ साथ इनकी कुछ तफसील की तो आप देख सकते हैं कि यूएसए में इस वक्त जो टोटल केसेस मैंने आपको बताए वो 11,31,492 हैं। और पिछले 10 दिनों में जो यूएसए में केसेस सामने आए वो 3,12,317 हैं। यूएसए में सबसे ज़्यादा 10 दिनों के कंपैरिजन में जो सबसे ज़्यादा केस सामने आए वो 1 अप्रैल से 11 अप्रैल के दौरान थे जो कि 3,71,841 थे। इटली की बात करें तो इटली के में इस वक्त 2,07,428 केसेस हैं और इनमें से पिछले 10 दिनों में जो नए केसेस सामने आए वो 23,471 हैं। और इटली में मार्च के एंड से लेकर और अप्रैल के स्टार्ट तक सबसे ज़्यादा पीक सीजन था इस कोरोना के वायरस के नए केसेस के सामने आने का, वो 58,771 थे। तो 58,000 से कम होते हुए हर 10 दिन के एनालिसिस के बाद ये पता चला कि अब ये केसेस लास्ट 10 डेज में 23,471 तक पहुंच चुके हैं। स्पेन की बात करें तो स्पेन में टोटल केसेस 2,42,988 हैं और पिछले 10 दिनों में जो नए केसेस सामने आए वो 38,810 हैं जो कि टोटल केसेस का 16% बनते हैं। स्पेन में 1 अप्रैल तक के 10 दिन और उसके बाद 11 अप्रैल के 10 दिन ये पीक के टाइम था कोरोना वायरस के नए केसेस सामने आने का। तकरीबन 71,000 के लगभग इन 10 दिनों में और फिर 10 दिनों में नए केसेस सामने आए। अब ये 38,000 के करीब आ चुके हैं। तो इसमें भी हमें एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड नज़र आ रहा है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में हमें एक बहुत वाज़िया फ़र्क सामने देखने को मिला कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के हवाले से। तो फ्रांस में इस वक्त पिछले 10 दिनों में जो नए केसेस सामने आए हैं वो 9,296 हैं। अगर सिर्फ 20 दिन हम पीछे चले जाएं तो ये 80,000 से ज़्यादा नए केसेस है 10 दिनों में। तो 80,000 से ये 9,296 पे ले आए हैं। तो फ्रांस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के हवाले से। नए केसेस टोटल केसेस का इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 6% हैं। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो यूके में इस वक्त कोरोना वायरस के टोटल केसेस 1,77,454 हैं और पिछले 10 दिनों में जो नए केसेस सामने आए वो 48,410 हैं। और यूके में पीक टाइम जो कोरोना वायरस का देखने को मिला वो 1 अप्रैल से 11 अप्रैल के दौरान था जब केसेस की तादाद 54,805 थी। इसमें कुछ कमी तो आई लेकिन ये कमी आटे में नमक के बराबर है, बहुत कम है। अभी भी पिछले 10 दिनों में 48,410 केसेस सामने आए हैं। कोरोना वायरस की वजह से इन 5 ममालिक में जो अमवात हुई हैं उसका एनालिसिस भी आपके सामने मैं रख रहा हूं। कोरोना वायरस की वजह से इन 5 ममालिक में आप देख सकते हैं टेबल में, डिटेल आगे मैं शेयर करूंगा। इस टेबल में सिर्फ मैं आपसे ये शेयर करूंगा कि कोरोना वायरस की वजह से इन 5 ममालिक में जो डेथ हुई उनका अगर टोटल करें तो 1,70,940 हैं और पूरी दुनिया में जो डेथ हो चुकी हैं वो 2,39,653 हैं। तो ये इन 5 ममालिक की परसेंटेज पूरी दुनिया में जो डेथ हुई उस पर कैलकुलेट करें तो 71% बनती हैं। तो इन 5 ममालिक में डेथ की परसेंटेज 71% और पूरी दुनिया में तकरीबन 29% बनती है। तो ये भी इस वक्त एक अलार्मिंग सिचुएशन है इन ममालिक के लिए। अब इन ममालिक का एक कंपैरिजन इकट्ठा आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। इन ममालिक में जो डेथ रेट सामने आया वो आपके सामने है। अमेरिका में इस वक्त
टोटल जो डेथ हो चुकी हैं 65,776 हैं और पिछले 10 दिनों में 20,433 नए डेथ के केसेस सामने आए। पिछले 10 दिनों में ये इसमें कुछ कंट्रोल हमें नज़र आ रहा है। इटली की बात करें तो इटली में टोटल 28,236 अमवात हो चुकी हैं और 10 दिनों में जो डेथ केसेस में इजाफा देखने को मिला वो 3,588 का है। इसमें डेथ रेट को कंट्रोल हमें बड़ा वाज़ह नज़र आ रहा है, आप टेबल में भी इस चीज़ को देख रहे हैं। स्पेन में बात करें तो स्पेन में कुल अमवात इस वक्त जो हो चुकी हैं वो 24,824 हैं और पिछले 10 दिनों में जो डेथ केसेस सामने आए वो हैं तकरीबन 3,542। इसमें भी हमें काफ़ी कमी नज़र आ रही है, देखने को मिल रही है। फ्रांस की बात करें, इस वक्त फ्रांस में 1 मई तक जो कुल अमवात सामने आई वो 24,594 हैं और पिछले 10 दिनों में जो इंक्रीज़ देखने को मिला डेथ में वो है 3,798। फ्रांस में भी हमें आहिस्ता आहिस्ता डेथ रेट में कमी नज़र आ रही है। यूके की बात करें तो यूके में इस वक्त जो कुल अमवात हो चुकी हैं कोरोना वायरस की वजह से 27,510 हैं और पिछले 10 दिनों में जो अमवात देखने को मिली वो 10,173 हैं। तो पिछले 50 दिनों में सबसे ज़्यादा अमवात इन 5 ममालिक में सबसे ज़्यादा अगर कहीं हुई तो वो यूके में और अमेरिका में नज़र आई और यूके में ये डेथ जो रेशो है वो 37% है कुल केसेस का। अब इसके बाद हम आते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासर हुई हैं। एक लंबी फहरिस्त है लेकिन उनमें से जो टॉप पे इंडस्ट्रीज सामने आ रही हैं वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। उसमें सबसे पहले एयरलाइन इंडस्ट्री है, होटल, टूरिज्म, रेस्टोरेंट, मूवी थिएटर्स, लाइव स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, शिपिंग कंपनीज हैं, फिल्म प्रोडक्शन, उसके बाद ऑटो मेकर्स। पूरी दुनिया में गाड़ियां बनाने की जितनी कंपनी हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है कोरोना वायरस की वजह से। ऑयल एंड गैस, फूड एंड सर्विसेज, थीम पार्क्स, जिम्स, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, ये वो तमाम इंडस्ट्रीज़ हैं जो कोरोना वायरस की वजह से बुरी तरह मुतासिर हो चुकी हैं। कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें सामने आई, देखने को मिली कि इस वक्त पूरी दुनिया में एयरलाइन इंडस्ट्री है उसको तकरीबन 252 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। इस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने हिस्ट्री में पहली दफ़ा यूरोप से अमेरिका आने वाले जो ट्रैवलर्स हैं, सयाह हैं, टूरिस्ट हैं, उन पे पाबंदी लगा दी है कि वो अमेरिका नहीं आ सकते। हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ कि पिछले 21 साल में ऑयल यानी खाम तेल अपनी कम तरीन सतह पर जा चुका है। हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ कि अमेरिका में खाम तेल की कीमत नेगेटिव में जा चुकी है। हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये देखने को मिला 100 से ज़्यादा ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपने फ़्लाइट ऑपरेशन बिल्कुल कैंसिल कर दिए हुए हैं। और इस स्केच में, इस नक्शे में जो रेड शेडेड आपको ममालिक नज़र आ रहे हैं ये वही 100 ममालिक हैं जिन्होंने अपने फ़्लाइट ऑपरेशन इस वक्त टोटली कैंसिल कर दिए हैं। फ्लाइट ऑपरेशंस एक दिन में तकरीबन एवरेज एक दिन में पूरी दुनिया में 2 लाख से ज़्यादा फ्लाइट ऑपरेशन होते हैं, यानी कि एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा हवाई जहाज़ मुसाफिरों को एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक एयरपोर्ट से दूसरे मुल्क तक लेकर जाते हैं। और ये फ़्लाइट ऑपरेशन इस वक्त बुरी तरह मुतासर हो चुका है। तकरीबन इन 2 लाख डेली फ़्लाइट्स में से 1,50,000 फ़्लाइट ऑपरेशन जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और ये अपनी हिस्ट्री की निचली तरीन सतह पे आपको नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की तो दुनिया के कुछ तरक्की याफ्ता ममालिक में अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो जो हमें देखने को मिली वो कुछ यूँ है। चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो इस वक्त तकरीबन 5.9% यानी कि 6%, ऑस्ट्रेलिया में 5.2%, जर्मनी में 5%, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 4.4% और साउथ कोरिया में 3.8%। फिर उसके बाद अगर हम ये देखें कि इस वक्त दुनिया में वो कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो हाई रिस्क पर हैं, जो कम रिस्क पर और बिल्कुल लो लेवल रिस्क पर है, उनमें सबसे पहले रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग और अकोमोडेशन, फूड इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त हाई रिस्क पर है। आप देख सकते हैं इनके वर्कर्स जो हैं वो हाई रिस्क पर हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो इस सेक्टर में, ये जो 3 मैंने आप लोगों से शेयर किए और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा हैं। इस वक्त
जो मीडियम जो रिस्क पर जो इंडस्ट्रीज मौजूद हैं उनमें ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट, फाइनेंस और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, और लो रिस्क पर जो इंडस्ट्रीज मौजूद हैं उनमें एग्रीकल्चर, हेल्थ और एजुकेशन है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। इसमें कुछ एहतियाती तदाबीर मैंने लास्ट टाइम भी शेयर की थी, मैं दोबारा से करता हूँ। हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि अपने हाथों को बार बार धोना है। अपने हाथों को धोने के साथ साथ अपने चेहरों की तरफ हाथ को नहीं लाना, अपने चेहरे पे हाथ जो है वो मस नहीं करना, टच नहीं करना, मास्क का इस्तेमाल करना है। अपनी नाक को, अपने फेस को कवर करके रखिए। खांसी आए, छींक आए तो आप हाथ से नहीं, इस तरह भी रोक सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग इसमें बहुत ज़्यादा अहम है। घर पर रहिए, महफूज रहिए। हमने क्या नहीं करना, हमने खाने पीने की चीज़ें एक दूसरे से शेयर नहीं करनी, हमने अपने फेस को टच नहीं करना, बार बार नोज़ को टच नहीं करना, हमने बहुत ज़्यादा लोगों से मेल मिलाप नहीं रखना, हमने जो सिक पीपल हैं, जो बीमार हैं, उनसे भी अवॉइड करना है। और यह मैं अब आपको बताता चलूं, मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी बात की थी कि कोरोना वायरस कब ख़त्म होगा। उसका मैं आपको एक बड़ा अहम हिस्सा आपसे शेयर करता हूं कि कोरोना वायरस कब ख़त्म हो सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये सही हदीस हैं, मसनद अहमद में मौजूद है। एक हदीस नंबर 10,236 है और दूसरी हदीस नंबर 10,237 है। इन हदीस के मुताबिक जब किसी इलाके में कोई वबा फैल जाती है तो उस इलाके में सुबह के वक्त एक सितारा नज़र आता है जिसको सुरैया सितारा कहता है। वो सितारा जब तुलू होता है या नज़र आता है तो उस कौम में जो वबा फैली है वो या तो सिरे से ख़त्म हो जाती है या उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। आप ये हदीस के रेफरेंस इस स्क्रीन पर पूरे डिटेल के साथ आप देख सकते हैं। मेरी ये दुआ है कि हमारे नबी का जो फरमान है उसके मुताबिक वो सितारा जल्द तुलू हो और इस वबा में बिल्कुल ख़ात्मा हो और कमी आनी शुरू हो जाए। इसके साथ साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, और आपको मुख्तलिफ अपडेट इस्लाम के हवाले से, हालात हाज़रा के हवाले से, कोरोना के हवाले से वक्तन फ़क्तन मैं शेयर करता रहता हूँ, ज़रूर मिलेंगी। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हम सब को इस काबिल बनाए कि हम अल्लाह के लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह हाफ़िज़।